आप सबको गोपाला जी का नमन। देखिए, कोई घर से बाहर निकलता है ना, आज की इस आपाधापी में आप देखते हैं कितनी मारामारी है। घर के हर एक परिजन चिंतित रहते हैं कि किस तरीके से कोई सकुशल घर लौट के आए। ऐसी आजकल की परिस्थिति, विशेष रूप से महिलाएं और वो पति उनके जो जोखिम भरे कामों से निकलते हैं, बिजली विभाग से जुड़े हुए हैं, ट्रेन्स में अप एंड डाउन करते हैं, एरोप्लेन में हैं, मेडिकल प्रोफेशन में हैं, पुलिस सर्विसेज में हैं, आर्मी सर्विसेज में हैं। जो ऐसे लोग हैं बहुत सारे जो एक्टिव जोन में जिनकी पोस्टिंग करी हुई है, हर दिन चिंता का विषय बने रहते हैं। कितना सीरियस, कितनी जोखिम भरी ज़िंदगी होती है उनकी, हर समय 24 घंटे रिस्क इन्वॉल्व रहता है। ऐसी महिलाएं अपने पति के सुहाग की कामना के लिए बहुत सारे क्रम उपक्रम करती हैं, अपने अपने तरीके से, जैसी जिसकी श्रद्धा है, जैसी जिसकी सुविधा है। देखिए, अगर लाल किताब में जाते हैं, अरुण संहिता में, अरबी की किताब सब लोग जानते हैं, इसके टोटके, इसके उपाय बहुत ही चर्चित हुए हैं। अगर उन पे जाता है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पति के सौभाग्य के लिए और पति के शुभत्व के लिए, पति के अपने दीर्घायुष्य के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष रूप से कवच की तरह काम करते हैं ये। देखिए, जहाँ पूजा पाठ विधियों में जाते हैं तो पूजा पाठ के मैंने इसके तरीके दिए हैं। हमारे आध्यात्मिक गुरु सद श्री अद्वैताचार्य जी महाराज, इनके मैंने उपाय दिए थे, कवच मैंने बनवाए थे, वो बड़े कारगर सिद्ध होते हैं। उसमें जाते हैं अगर लाल किताब के उपाय में जाते हैं आप, तो मैंने बड़ा सरलीकरण किया इसका। मेष राशि से लेके मीन राशि तक 12 राशि वाली हर महिला के लिए मैंने अलग अलग 12 वीडियो बना दिए। तो जिसकी जो राशि है, अपनी राशि के अकॉर्डिंगली वो फलादेश देख सकता है, अपनी राशि के अकॉर्डिंगली वो टोटके उपाय चुन सकता है और अपने सुहाग की रक्षा कर सकता है। पति के लिए सुखकारी सिद्ध होंगे ये वाले उपाय। इसमें करना क्या है, देखिए, राशि अगर मान लीजिए आपको अपनी जन्म की राशि पता है, तब आपको अपना लगन निकल आएगा। लगन अगर जन्मपत्री में देखते हैं तो आप देखेंगे कि टॉप में जो टॉप मोस्ट अंक अंकित होता है, वहाँ पे 1 से लेके 12 तक कोई भी अंक हो सकते हैं। ये जो अंक हैं ये क्रमशः इंडिकेट करते हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। जो राशि के अंक हैं इसी क्रम में उनकी राशियां होती हैं। मान लीजिए जैसे वहाँ पे 8 अंकित है अगर, तो उसकी वृश्चिक राशि हुई, 1 अंकित है तो मेष राशि हुई। एक तो ये तरीका हुआ। मगर बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होगी, अपनी लगन पता नहीं होगी। तो लगन पता नहीं है तब फिर वो अपनी राशि, नाम राशि जो है, और नाम राशि भी वो वाली नाम जिस नाम से उनका विवाह संस्कार हुआ था, वो वाला नाम लेके, उससे जो राशि निकलती है उस राशि को लेके आप अपना फलादेश, आप अपने उपाय इस वीडियो के अकॉर्डिंगली चुन सकती हैं और पति के लिए शुभ कारक सिद्ध हो सकती हैं। इसलिए मैंने एक एक करके दे दिया। और देखिए, ये भी आपके लिए अच्छा होगा कि मान लीजिए कोई आपकी राशि है, उस राशि से अलावा जो अन्य 11 राशियां हैं, उन राशियों से संबंधित आपका कोई रिलेटिव है, आपका कोई इष्ट मित्र है, आपका कोई परिजन है, या आप किसी की वेल विशर बनना चाहती हैं, उसको भी आप फॉरवर्ड कर सकती हैं। तो अगर आपके लिए यूज़फुल नहीं है वो, उसके लिए यूज़फुल हो सकता है। और अदरवाइज ऑल्सो सुहाग के लिए, शुभत्व के लिए और उनके और बेनिफिट्स के लिए उपाय ये वाले करते हैं महिलाएं, तो शुभ सिद्ध होंगी। देखिए, आप लोग देखते रहिए, 1 से लेकर 12 तक मैंने बिल्कुल बहुत ही सरलीकरण विधि में कर दिया। इसके कुछ नियम हैं, थोड़े से नियम भी बहुत क्लिष्ट नहीं है, बहुत सरल से 2 3 4 बता देता हूँ आपको। एक तो मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, जैसे सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक ये कभी भी उपाय करें आप। एक बार में एक उपाय पकड़ें, एक ख़त्म हो जाए तो दूसरा ले लें, दूसरा ख़त्म हो जाए तो तीसरा ले लें। इनकी अवधि होती है 8 दिन या 43 दिन। कोई भी उपाय अगर आप टेकअप कर रहे हैं, उसको कंटिन्यूअसली 8 दिन या 43 दिन आप करें, फिर उसको छोड़ दें, फिर दूसरा पकड़ लें। उपायों में एक समस्या आती है, जल में प्रवाह करने वाली बात। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे जल की सुविधा नहीं होती। उसका फिर विकल्प ये हो सकता है कि वो जो चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए नारियल विसर्जित करना है, सिक्के छोड़ने हैं, फूल विसर्जित जल में छोड़ने हैं, तो वो फिर जमा करते रहें। जैसे मान लीजिए आपने 8 दिन का संकल्प पकड़ा या आपने 43 दिन का संकल्प पकड़ा, तो वो आप जमा करते रहें।
जब आपके 8 दिन पूरे हो जाएं, 43 दिन पूरे हो जाएं, तब फिर वो एक साथ जहाँ भी जल की सुविधा हो वहाँ विसर्जित कर दें। इसका फिर कोई विकल्प नहीं है। देखिए, बहते हुए पानी का लाल किताब में बहुत उपयोग बताया गया है। बहते हुए पानी का मतलब बहते हुए पानी, यानी कि हमें ये भावना मन में रखते हैं, कोई भी चीज़ जल में प्रवाह करवाते हैं हम, कि हम अपने कष्ट, अपने पाप पानी में हम बहा रहे हैं, हमसे दूर बह के जा रहे हैं। इस भावना से हम देखते रहते हैं जल को, कि जल के प्रवाह के साथ हमारे कष्ट सारे के सारे भी बह के जा रहे हैं। ये उद्देश्य होता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ पे नाली में डालना है, गंदे पानी में डालना है, कुएं में डालना है, वो फिर एक अलग चीज़ें हो गई। तो इतना सा सरल सा, और फिर पूजा के लिए अपने तरीके जो आप अपने पूजा पाठ करती हैं उनके साथ उसमें ये भी आप जोड़ सकती हैं। एक राशि वाले के लिए मैं दे रहा हूँ, और ये देखिए कौन सी राशि है इसके अकॉर्डिंगली। और बस एक रिक्वेस्ट होती है कि आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। नोटिफिकेशन बेल छोटा सा आता है ना, इसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिया करें। इससे आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। देखिए, अब तुला राशि वालों के लिए बता रहा हूँ मैं। तुला राशि हो या तुला लगन हो आपकी, आप क्या करें छोटे छोटे से उपाय। देखिए, घर में अगर आपके पास अनयूज्ड किचन के सामान हो, चिमटा है, तवा है, बेलन है, चकला है, छलनी है, सूप है, इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं, ये आप कहीं धर्म स्थल में दान करें। अगर देखिए, मैं कोई भी प्रयोग करवाता हूँ लाल किताब के, तो सबसे पहले ये कंडीशन होती है कि अगर वेजिटेरियन है तो बहुत अच्छा, अगर नॉन वेज हैं तो अवॉइड करें। कम से कम नहीं कर सकते तो जब तक ये प्रयोग कर रहे हैं तब तक इनको अवॉइड करें आप। देखिए, कहीं नालियाँ होती हैं, अब तो नाली हालांकि रिवाज ख़त्म हो गया, बहुत कम मिलेंगी नालियाँ। अगर नाली मिल जाती हैं, तांबे के सिक्के मिल जाते हैं बाज़ार में, और अगर तांबे के सिक्के नहीं मिलते तो तांबे के पीस ले लीजिए आप, चाहे शीट में से सिक्कों का आकार का कटवा लीजिए या तार में से छोटे छोटे टुकड़े करवा लीजिए। जो गंदे पानी की नालियाँ होती हैं उनमें कहीं उठते बैठते कहीं दिखाई दे तब उसको आप डाल दीजिए। अपने यूज़ में कांसे के बर्तन ज़रूर लाइए आप, भले एक छोटी सी कटोरी हो, कोई गिलास हो, कोई बाउल हो, कुछ भी हो, कांसे का बर्तन हो, ये बहुत अच्छा होगा। गौ की सेवा करें आप। गाय की जितनी भी सेवा, जिस तरीके से भी सेवा करेंगी, ये बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। मगर देखिए, मैं चेतावनी देता हूँ बार बार कि गाय की सेवा करने का मतलब वो नहीं कि जैसे कुत्ते को खाना डालते हैं, उसको पुचकारें, उसको दुलारें, उसकी आंखों में निहारें, उसका ममत्व देखें, उसकी आंखों में वो तलाशें। पुचकारती हैं, उसको सहराती हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और आपसे इस तरीके से गाय की आप सेवा अपने मन से करेंगी, अपने भाव से करेंगी, तब ज़रूर लाभदायक सिद्ध होगा आपके लिए। दूध का दान, मक्खन का दान, दही का दान, यानी कि जो भी कोई चीज़ें आपको मिल्क प्रोडक्ट मिल सकती हैं वो आप दान करें। दान का भी बहुत सारे तरीके होते हैं। देखिए, कौन है पात्र दान लेने का। अगर कोई नहीं होता तो मेरे लिए नज़रों में सबसे अच्छा वो है जो दुआएं दे, जिसको देखे उसका मन प्रसन्न हो, लगे कि हाँ आपने दिया तो उसको सार्थक हुआ। और नहीं तो फिर वो भावना रखिए कि आपने अपने हाथ से निकाल दिया, फिर भूल जाइए। किसी को जैसे मैं कहता हूँ पैसे दो तो कहता नहीं, बीड़ी पी लेता है, शराब पी लेता है, वो छोड़ दीजिए आप फिर, है ना। दान का वो नहीं देखिए, दान आपने दिया, करने के बाद दान आप फिर उसका बिल्कुल ना जिक्र करें ना उसको सोचें, बस भूल जाए बिल्कुल। देखिए, हल्दी थोड़ी सी घोल लें, थोड़ा सा केसर घोल लें, दोनों घोल लें या अलग अलग घोल लें, और जैसे सुबह नहा धो के तैयार होती हैं तो माथे पे हल्का सा स्पर्श किया करें। ये जो घोल बनाया आपने, इसका तिलक नहीं लगाना है सच। तिलक कैसे लगाएं, क्या लगाएं, इसके मैंने वीडियोस भी बहुत सारे दे रखे हैं, देखिए डिस्क्रिप्शन में भी देख लीजिएगा। हो सकता है आपसे रिलेटेड जो मैं उपाय बताता हूँ इनसे रिलेटेड आपको शायद वीडियो भी उसमें मिल जाए, आपको सरल हो जाएगा कि प्रॉपरली तिलक लगाने की प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से लगाया जाए तिलक। पीली सरसों मिलती है बाज़ार में, अगर उसको लेकर रख लीजिए, ये दान किया करें आप। मंदिर में कर दें, दिवाली में, जहाँ भी आपको सुलभ हो वहाँ पे इसका दान कर दिया करें आप। गाय को, पशुओं को, पक्षियों को अपने खाने के अंश में से निकाल के दे सकती हैं, या उनके लिए अलग से मैनेज कर सकती हैं। दाना है, चारा है, उनका खाना है, भोजन है, जो भी भोज्य पदार्थ पक्षियों के लिए, निरीह पक्षियों के लिए ख़ास तौर से ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आपके सास हैं, आपके ससुर हैं, उनसे बड़े अच्छे उपाय करे जाते हैं। देखिए, मैं
प्रेफर करता हूँ कि कोई भी बहू है घर की, सेवा करे, अपने से बड़े जितने भी घर के लोग हैं उनका आदर सत्कार करे, उनकी आशीषें कमाए, उनका आशीर्वाद कमाए। और वो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जब वो आशीर्वाद बहुत प्रसन्न चित्त मुद्रा में हो, वो उनसे थोड़ा सा आप चांदी ले लीजिए, चांदी की एक अंगूठी उनसे बनवा लीजिए। अंगूठी वो बनवाइए जो बीच से कटी हुई हो, कंटिन्यूटी नहीं उसके अंदर, मिल जाती हैं बाज़ार में, ऐसे छल्ले मिल जाते हैं। और ये लेके अपने लेफ्ट हैंड के सबसे छोटे वाली उंगली जो होती है, जिसको कि हम बोलते हैं कनिष्ठिका, इस उंगली में आप धारण कर लीजिए। देखिए, गंगा स्नान का बड़ा पुण्य मिलता है लेडीज़ को जो तुला लगन वाली है, राशि वाली होती हैं, मगर संभव नहीं होता बहुत जगह गंगा जल में स्नान करना। तब गंगा जल तो मैनेज हो ही जाता है हर जगह। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी जगह नहीं हो जहाँ पे गंगा जल उपलब्ध ना हो। जिसमें नहाने लगती है ना, तब उसमें सबसे अच्छा तरीका कि थोड़ा सा 1 ढक्कन 2 ढक्कन 1 चम्मच 2 चम्मच उसमें गंगा जल ऐड कर लिया करें। ये वही आपको प्रभाव मिलेगा इससे, जो आप लगे कि मानसिक रूप से आप कल्पना कीजिए कि वास्तव में आप गंगा में स्नान कर रही हैं और वो जल आपके ऊपर गंगा का गिर रहा है। पानी का दान बड़ा अच्छा बताया मैंने, है ना, मगर पानी का दान वो भावना नहीं है हमारी आजकल। आप देखते हैं कि मल्टी स्टोरीड मॉकअप्स बना लेते हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स बना लेते हैं, और वो 2 पैसे का 4 पैसे का कहीं ऐसी कोई हौद नहीं बनाते, कोई ऐसी पानी की व्यवस्था नहीं करते जहाँ पे बेचारे निरीह पशु पक्षी भूखे प्यासे कम से कम अपनी प्यास बुझा सके। आप देखिए गाय, आप देखिए कुत्ते, जानवर, उनके मुंह से झाग निकलता है, गर्मी के मारे त्रस्त होते हैं पानी के लिए, वो 2 बूंद पानी नहीं नसीब होता उनको। देवालयों में मैं कहता हूँ, कई मैंने धर्मात्माओं से कहा, मैंने कहा भैया ये इतना तुमने करोड़ों अरबों का मंदिर बना दिया, इसमें बाहर एक हौद बना दो, कम से कम इसमें जानवर आके उठते बैठते कोई पानी तो पी सकें। उनके लिए हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। ये वाला पानी का दान, इस तरीके से पानी के दान की व्यवस्था करें आप देखिए कि ये कितना अच्छा लगेगा आपको। देखिए, जो तुला लगन वाले होते हैं उनके लिए शुक्र, उनके लिए मंगल और उनके लिए गुरु बृहस्पति, ये 3 प्लैनेट्स योग कारक होते हैं, सौभाग्यशाली सिद्ध होते हैं उनके लिए। तो इसको आप शुभ बनाने के लिए इन ग्रहों से संबंधित, जैसे मंगल के लिए, शुक्र के लिए, बृहस्पति के लिए, इनके लिए जो भी कुछ अपनी तरीके से कर सकती हैं, इन ग्रहों से संबंधित कुछ भी पूजा पाठ उपाय उपासना जो भी कुछ सरल हो सकता है, अगर ये करेंगी तो ये ग्रह प्रबल होंगे, और ये ग्रह प्रबल होंगे तो सौभाग्यशाली सिद्ध होंगे आपके लिए। जो भी पूजा पाठ करती हैं अपने आप, वो तो एक अलग विषय बिल्कुल है ना, क्योंकि अपनी अपनी आस्था, अपना अपना विश्वास, अपने अपने ट्रेडिशंस। मगर इसमें अगर आप शिव की आराधना, भैरव जी की आराधना, हनुमान जी की आराधना, माँ काली की आराधना और जोड़ लेती हैं, ये और शुभ होगा। देखिए, ये मैं दिया तुला राशि के लिए, तुला लगन के लिए। आपका हो सकता है कि नहीं हो तुला लगन, किसी दूसरे का तुला लगन हो, तो ये मैंने इसलिए 12 वीडियोस अलग अलग हर राशि के बना दिए, ताकि कोई नीडी पर्सन है, कोई आपका नियर डियर, कोई आपका परिजन, कोई आपका वो जो कष्टों में हो, उसको आप फॉरवर्ड अगर कर देती हैं, मैं बड़ा आभार मानूंगा आपका। बड़ी छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, और बस आप लोग देखते रहिए गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोस, बहुत सारी यूनिक चीज़ें मैं आपको देता रहता हूँ।